बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एवरेस्ट ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरा नाम फ़हाद यासिर और मैं आपका उर्दू सब्जेक्ट टीचर हूँ और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड हो रहा है। और आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो आपकी उर्दू की सिलेबस से एक अफ़साना है जिसका नाम चोर है। इसे सिलेक्ट किया गया है, तो आज की क्लास में हम अफ़साना चोर के हवाले से सुनेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अफ़साना जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है चोर। इसके मुसन्निफ़ हैं अशफ़ाक़ अहमद साहब। मुसन्निफ़ का नाम है अशफ़ाक़ अहमद साहब और इनकी तारीख़ विलादत है 1925 और तारीख़ वफ़ात है 2005। तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई बहुत पुराने 100-200 साल पुराने मुसन्निफ़ नहीं है, बल्कि हाल ही में माजी करीब, जिसको आप कह लीजिए कि माजी करीब में इनका इंतकाल हुआ है। तो अशफ़ाक़ अहमद साहब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त राइटर गुज़रे हैं और इनके इसके साथ साथ ये ड्रामा निगार भी रहे हैं। अफ़साना निगारी के साथ साथ और भी बेशुमार फ़ील्ड में इनकी खिदमात हैं। तो इनके बहुत सारे लिखे हुए ड्रामे जो है हमें उर्दू PTV टेलीविज़न जो है हमारा, उसमें हमें इनके ड्रामे जो है वो टेलीकास्ट भी हुए। यूट्यूब के ऊपर जो है वो तमाम पड़े हुए हैं, आप चाहें तो सर्च करना चाहें तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये जो अफ़साना है चोर, ये माखूज़ है। माखूज़ का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मतलब जहाँ से लिया गया है उसे। तो ये किताब है अशफ़ाक़ अहमद साहब की, सफ़र मैना। सफ़र मैना किताब का नाम है। तो इस किताब से ये लिया गया है, अख़ज़ किया गया है, माखूज़ है। और MCQs में इसी तरह के सवाल आते हैं कि आपकी किताब का जो सबक है या अफ़साना है चोर, वो किस किताब से माखूज़ है। तो वहाँ आपको फिर ये जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं वो अपने MCQs के लिए आपने तैयार करने हैं। अच्छा, ये आपकी बुक के सफ़ा नंबर 20 पे आपको मिल जाएगा। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक हैं तो वो अपने सामने निकाल सकते हैं। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पर ये अफ़साना चोर मौजूद है। और अगर आपके पास आपके कोचिंग सेंटर के नोट्स हैं, जैसा कि मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर, तो इस नोट्स के जो पेज नंबर 57 है, यहाँ इसका ख़ुलासा मज़कूर है। तो अगर नोट्स हैं तो नोट्स में से आप देख सकते हैं, और आपके पास बुक है तो आप बुक से भी इसको स्टडी कर सकते हैं बाद में। पेज नंबर 57 और पेज नंबर 20 पर यह मौजूद है। इस अफ़साने का जो मरकज़ी किरदार है वो एक चोर है। एक चोर के गिर्द ही ये पूरा जो अफ़साना है ये गर्दिश करेगा और ये पूरी कहानी जो है उसी के गिर्द घूमेगी। अफ़साना किसे कहते हैं ये हम लेक्चर नंबर 1 में सुन चुके हैं कि अफ़साना ये कोई हकीकी कहानी नहीं होती, बल्कि ये एक बनाई हुई कहानी होती है और कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं होती, बल्कि एक छोटी सी स्टोरी होती है। शॉर्ट स्टोरी इसको कहा जाता है। लेकिन हकीकत तो नहीं होता ये, लेकिन इसमें हकीकत की अक्कासी होती है। इंसान के हकीकी ज़िंदगी के जो जज्बात होते हैं उसकी अक्कासी होती है, वो इसमें नज़र आ रहे होते हैं और गोया यूँ लग रहा होता है कि हम कोई रियल स्टोरी जो है उसको पढ़ रहे हैं, हम एक हकीकी कहानी को हम पढ़ रहे हैं। तो इस कहानी में भी एक चोर के जो जज्बात हैं, जो हमारी आम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चोर के ही नहीं होते, बल्कि हर शख्स के साथ तकरीबन ये जज्बात मौजूद होते हैं। वो आगे चल के हमें समझ में आएगा। तो उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अशफ़ाक़ अहमद साहब ने इस अफ़साने में पेश किया है। तो इसका ख़ुलासा मैं आपके सामने अपने अल्फाज में पेश करता हूँ। एक चोर चोरी की गर्ज से एक मकान में दाखिल होता है। उस मकान में थोड़ी सी तलाशी लेने के बाद उसे एक अलमारी नज़र आती है। उस अलमारी की जब वो तलाशी लेता है तो उस अलमारी के अंदर उसे एक लिफाफा मिलता है। उस लिफाफे के अंदर कुछ नोट होते हैं जो कि मालूम होता है कि बहुत जिस तरह हम कहते हैं कि नए नोट हैं या कड़क नोट हैं, तो वो नए नोट होते हैं और उसके साथ एक ख़त होता है। उस लिफाफे में कुछ नोट होते हैं और एक ख़त होता है।
चोर उस लिफाफे को अपनी जेब में डाल के और खुशी खुशी वहाँ से रवाना हो जाता है और सारे रास्ते वो खुशी मनाता हो जाता है कि आज मेरे हाथ में कोई रकम आई है। जब ये चोर अपने घर पहुँचता है और घर पहुँच के वो उस लिफाफे को खोलता है तो देखता है कि उसके अंदर 170 रुपये हैं। ये पुराने ज़माने की बात है कि जब 170 रुपये भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो उसमें एक 100 का नोट था और 10-10 के 7 नोट थे, कुल मिलाकर 170 रुपये थे। और साथ में एक ख़त था। उस ख़त को जब वो खोल के पढ़ता है तो ख़त किसी शकीला बेगम नामी खातून ने अपने भाई की तरफ लिखा होता है और उस ख़त में अपने भाई को लानत मलामत की गई होती है, बुरा भला कहा गया होता है और कुछ इस तरह का उस ख़त का मज़मून होता है। शकीला बेगम साहिबा अपने भाई से मुखातिब होकर कहती हैं कि आपकी इस दौलत का क्या फ़ायदा जो वक्त पर हमारे काम ना आई और मेरे बेटे की जान उस आपकी दौलत ने ना बचाई, तो आपकी ऐसी दौलत का हमें क्या फ़ायदा। और अल्लाह ताला ऐसे भाइयों से और ऐसे भाइयों की दौलत से सबको महफूज रखे जो वक्त पर अपनों के काम नहीं आए। इस तरह का कुछ मजमून था ख़त में जो लिखा हुआ था। बहरहाल उस ख़त को पढ़ने के बाद चोर की आंखें खुल जाती हैं और उसका ज़मीर जो है वो उसे झंझोड़ कर कहता है कि तुमने ये बहुत गलत हरकत की, गलत काम किया। ये पैसे जो थे ये तो उस बच्चे के इलाज के लिए थे, 170 रुपये उस बच्चे के इलाज के लिए असल में उस पैसों को जमा किया गया था। और उस ख़त के अंदर जो मजमून लिखा हुआ था वो ये था कि इलाज के लिए बच्चे को लेकर रावलपिंडी रवाना हुआ जाएगा और रावलपिंडी में मिलिट्री का डॉक्टर जो है वो बच्चे का इलाज करेगा। इलाज तो वो मुफ्त में करेगा, लेकिन वहाँ तकरीबन 1 महीना हमें स्टे करना है रावलपिंडी में, तो सफरी अखराजात जो हैं वो तकरीबन 170 रुपये के लगभग हैं। तो उसका इंतज़ाम हमने जैसे तैसे करके कर लिया है, लिहाजा जो है वो अब आप जो रकम अगर आपने भेजनी है तो वो इस मद में ना भेजें बल्कि किसी और मद में आप भेज दीजिए। बहरहाल तो अब ये तमाम बातें पढ़ के चोर जो है उसका ज़मीर जागता है और वो उसे झंझोड़ता है और कहता है कि तुमने बहुत ही गलत काम किया और ये उस बच्चे की जान कहीं न चली जाए तुम्हारी वजह से। सारी रात चोर इसी कश्मकश में, उसे नींद भी नहीं आती, वो अपने नफ्स और ज़मीर के दरमियान लड़ाई के दरमियान जो है वो सारी रात इसी तरह गुजारता है और सुबह होते ही वो फैसला करता है कि मैं ये पैसे वापस पहुंचा दूं। लेकिन जब चोर पैसे वापस पहुंचाने के लिए शकीला बेगम के घर की तरफ जब रवाना हुआ होता है और पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर SHO और पुलिस जो है मौजूद है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जब चोर ये मामला देखता है तो वो डर जाता है और दबे पाँव वहाँ से रवाना होके लाहौर में दाता दरबार की तरफ चला जाता है। अब चोर का ज़मीर जो है वो उसे चैन नहीं लेने देता और वो मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने बनाकर अपने नफ्स से उस बोझ को उतारना चाह रहा होता है जो उसने चोरी के ज़रिए उसके दिल पर एक बोझ होता है। अब वहाँ पर वो कफ़ारे के नवाफिल अदा करता है, कुछ गरीबों को सदका खैरात कर देता है जो उसके पास और पैसे होते हैं चोरी वगैरह के या कहीं किसी से मांग तांग के वो हासिल करता है। वो 170 रुपये जो होते हैं शकीला बेगम के वो उसे महफूज रखता है। इसके बाद फिर अगले दिन वो दोबारा से कोशिश करता है कि मैं ये पैसे जो है वो लौटा दूँ किसी तरह। तो वो दोबारा जब जाता है और दोबारा से उनका दरवाज़ा बजाता है शकीला बेगम के घर का, उसके शौहर बाहर आते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पर वो लिफाफा जब उनके हाथ में देने लगता है जेब से निकाल के तो वो जेब ही में रह जाता है और वो खाली हाथ निकाल के उसके शौहर से हाथ मिलाता है और किसी और का एड्रेस पूछ के माजरत करके वहाँ से वो चला जाता है। यूँ नफ्स और ज़मीर जो है इसकी एक जंग चल रही है। ज़मीर कह रहा है कि वो पैसे लौटा दो और नफ्स जो है वो आड़े आ रहा है और वो लालच जो है वो आड़े आ रही है, या उसको आप कह लीजिए कि शर्मा हुजूरी जो है वो आगे आड़े आ रही है। वो उसे नेक काम करने पे मजबूर नहीं होने दे रही, उसे रोक रही है उससे। बहरहाल इसके बाद फिर वो एक दफ़ा जहन बनाता है लेकिन दोबारा वो पैसे लौटाने में नाकाम रहता है। 3-4 दिन की इस नफ्स और ज़मीर की जो जंग होती है इससे चोर घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और उसके बाद वो फैसला करता है कि वो इस शहर को छोड़ के कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे शहर चला जाता है ताकि कुछ ज़हनी तौर पे उसे सुकून हासिल हो। चुनाचे वो कसूर की जानिब रवाना होता है
और वहाँ पर बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे कुछ दिन वो हाज़िरी देता है, वहीं पर रहता है। और इस दौरान भी नफ्स और ज़मीर के दरमियान एक जंग छिड़ी रहती है और उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा होता है कि ये पैसे तुम लौटाओ, इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक़ नहीं है, तुम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो नफ्स है वो उसे बहलावे देता है और वो किसी न किसी तरह उसको कायल करने की कोशिश करता है कि नहीं, मैंने जो है कोई गलत काम नहीं किया और इन पैसों को जब वक्त आएगा मैं इस्तेमाल कर लूँगा और मेरे लिए ये पैसे इस्तेमाल करना जायज़ है। और वो उस ख़त को भी फाड़ देता है जो शकीला बेगम का होता है, ताकि किसी तरीके से जो है वो उसे बार बार उस तरफ उसका जहन ना जाए। बहरहाल अब वो 4-5 दिन कसूर में गुजारने के बाद अब तय करता है कि मैं वापस चलता हूँ अपने शहर। अब जब वो अपने शहर वापस आता है और शकीला बेगम साहिबा के घर की तरफ जब वो जाता है तो वो देखता है कि उस गली से किसी का जनाजा बरामद हो रहा है और उस जनाजे में उस बच्चे का बाप भी शामिल है, यानी शकीला बेगम का जो बेटा था जिसका इलाज होना था, उस बेटे का जो वालिद है वो भी शामिल है, जिससे इसकी मुलाकात हो चुकी होती है। वो भी जनाजे में शामिल हो जाता है, उसको कंधा देता है और लोग उस चोर के हवाले से बात कर रहे होते हैं और पूरा वाक़या उस जनाजे में बयान कर रहे होते हैं कि बच्चा बच जाता अगर वो चोर पैसे लेकर ना जाता और इसका इलाज जो है मुमकिन हो जाता। और चोर को लानत मलामत कर रहे होते हैं जिससे उसके ज़मीर पर और ज़्यादा जो है वो बोझ पड़ रहा होता है। बहरहाल चोर जनाजे के साथ जाता है और कब्रिस्तान में उस बच्चे को दफनाया जाता है और तदफीन के बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चोर वहीं बैठा रहता है। और उसके बाद वो फूल मंगवाता है और उस कब्र पे पानी डलवाता है और उसके बाद उसके दिल को थोड़ा सुकून महसूस होता है। ये जो थोड़ा सा उसने अपने दिमाग और अपने गुमान के मुताबिक नेक काम कर लिया, यानी बच्चे की कब्र पे जो उसने पानी डलवा दिया और फूल डलवा दिया, गोया कि ये उसने कोई नेकी कर ली, इससे उसके दिल को सुकून हासिल होता है। और उसके बाद फिर वो उस 170 रुपये में से कुछ पैसे निकालता है और पहली मर्तबा उनको खर्च करता है, गोया कि वो पैसे अब उसके ऊपर हलाल हो गए हों। यहाँ पर इस अफसाने का जो है वो इख्तिताम हो जाता है। तो इस अफसाने में ज़मीर और नफ्स के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग को बयान किया गया है और अगर आम हालात में देखें हम भी इसी कशमकश और कैफियत से अपनी आम ज़िंदगी में गुज़र रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर में, इस अफसाने में नफ्स का जिक्र किया गया तो मैं आपको नफ्स की अक़साम कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, नफ्स की 3 किस्में होती हैं। नफ्स अम्मारा, नफ्स अम्मारा ये वो होता है कि जो हमें बुराई पर आमादा करता है, ये होता है अम्मारा और इसे ही हम उमूमन नफ्स कहते हैं। दूसरा होता है नफ्स लवामा, ये वो होता है जो हमें बुराई पर मलामत करता है, यानी जब हमसे कोई गुनाह हो जाता है तो ये मलामत करता है, यहाँ तक कि हमें निदामत होती है और फिर हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो इसे ही हम, इसका दूसरा नाम है ज़मीर, जिसे हम कहते हैं ज़मीर की आवाज़। तीसरा नफ्स मुतमइन्ना होता है, ये वो नफ्स होता है जो इंसान को बुराई की तरफ माइल होने ही नहीं देता और ये नफ्स जो है ये ख़वास के पास होता है, ख़ास लोगों के पास होता है, जिस तरह अम्बिया होते हैं और औलिया होते हैं। आम जो लोग होते हैं उनमें नफ्स की ये 2 कैटेगरीज पाई जाती हैं, अम्मारा और लवामा। तो बात यही है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में भी ये कशमकश जारी रहती है। मिसाल के तौर पे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ही की इस प्रैक्टिकल लाइफ से हम एक मिसाल लेते हैं। हमारी जब सेशन का आगाज़ होता है तो हमारा नफ्स हमें कहता है कि यार अभी तो आगाज़ है, तो अभी से स्टडी करने का और अपना इतना दिमाग जो है वो करने का क्या फ़ायदा है, पढ़ लेंगे यार। फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट टर्म आता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फिर उसके बाद मिड टर्म आ जाता है। मिड टर्म पे जो है वो उसमें भी इतनी कोई ज़्यादा मेहनत करने नहीं देता हमारा नफ्स। ठीक है, मिड टर्म में कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने की क्या बात है, फाइनल में देखना, फाइनल में मेहनत करूँगा मैं, आप देखिएगा सर। उसके बाद देखते देखते जो है जनाब प्रीलिम्स आ जाते हैं, फिर फाइनल जो है वो एग्जामिनेशन आ जाते हैं और उसके बावजूद हमारा नफ्स हमें मेहनत करने के ऊपर जो है आमादा नहीं होने देता, यहाँ तक कि हमारा रिज़ल्ट आ जाता है और जब रिज़ल्ट हमारे हाथ में आता है और जो हमने किया होता है वो हमारे सामने होता है, उसके बावजूद हमारा नफ्स हमें धोखे में मुब्तला रखता है और हम कहते हैं कि देखा, मैंने तो पूरी मेहनत की थी और ये एग्ज़ामिनर ने देखा हमसे बदला निकाला है और हमें जो है वो नंबर कम दिए हैं। एग्ज़ामिनर की जो है वो हमसे जो है वो जानी और माली दुश्मनी थी और
सदियों की दुश्मनी थी, देखिए उन्होंने जो है वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर दी और बोर्ड ने हमारे साथ ये कर दिया। उसके बावजूद जो है नफ्स हमें उसी तरीके से जो है वो दिलासे दे रहा होता है कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसी तरह एक और मिसाल हमारी अमली ज़िंदगी से कि हम इबादत की तरफ जब माइल होने लगते हैं तो हमारा नफ्स हमें मुतमईन कर रहा होता है कि नहीं, क्या ज़रूरत है, अभी तो उम्र ही क्या है, अभी तो आप 15-20 साल के हैं, इतनी भी उम्र पड़ी हुई है, कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो अपनी ज़िंदगी लाइफ एंजॉय करने का टाइम है, यही तो टाइम है एंजॉयमेंट का। लिहाजा वो आहिस्ता 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 वक्त गुजरता चला जाता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान आता है, प्रोफेशनल लाइफ में आता है, फिर मसरूफ़ियत बढ़ती चली जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते फिर बुढ़ापा आ जाता है, और जब बुढ़ापा आता है और जब इबादत करने के लिए इंसान के पास वक्त होता है तो उसके जिस्म में जान नहीं होती कि वो फिर वो इबादत कर सके। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि इस सबक का जो मरकज़ी ख़्याल है वो यही है कि नफ्स और ज़मीर की जंग जो है हमेशा जारी रहती है, और अगर हम अपने नफ्स को शिकस्त ना दें और अपने ज़मीर की बात के ऊपर अगर हम लबैक ना कहें तो फिर इन दी एंड यही होता है कि हमारा जो नफ्स है वो हमारे ज़मीर को हरा देता है। और अगर हम अपने ज़मीर को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें नफ्स लवामा को, तो फिर ये हमें गुनाहों की तरफ जाने से रोकता भी है और बढ़ते बढ़ते ये नफ्स मुतमइन्ना की तरफ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।